हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आपका अपना क्लासरूम, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स को बहुत आसान तरीक़ों से और इजी वेज के अंदर सारे कवर करते हैं क्वेश्चन हम लोग, राइट। सो मैं हूँ आपका टीचर ऋषभ खुराना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 12 हम लेकर आए हैं आपके लिए इस क्लासरूम में, द मैथ्स स्कॉलर पे। क्या है वो टॉपिक? वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ना क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्कोरिंग भी है, राइट। अभी हम लोगों ने क्या किया है, एनसीईआरटी की तरह इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दो अलग अलग चैप्टर हैं, बट जिस तरीके से हम समझने वाले हैं उसको एज अ होल समझेंगे, बट पहले हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हर बारी दो काम क्या है, अपने नोटपैड्स निकाल लो, जिससे कि हम लोग सारे नोट्स हर बार की तरह जैसे हम लोग हर बार क्लास में बनाते हैं इस बार भी साइड बाय साइड बना लेंगे, जिससे कि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े और आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आए। एंड दूसरा काम क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि ऐसे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आते रहे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो सब अब हम लोग इस चैप्टर में ना हर बार हम क्या करते हैं, कुछ पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, है ना, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इस बार भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ठीक। सो मैं इस क्लासरूम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक जगह पे थ्योरी पार्ट और एक जगह पे प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो जो भी हम थ्योरी पार्ट में पढ़कर आएंगे थ्योरी वाले क्लासरूम के अंदर, वो हम लोग प्रैक्टिकल वाले क्लासरूम के अंदर आके दोबारा समझेंगे और उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो थ्रू आउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हम लोग इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दिस चैप्टर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज एज वेल। दैट्स द रीजन फॉर दैट। सो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बोर्डम ना लगे, सो मैंने एक क्लासरूम को दो सब क्लासरूम्स में डिवाइड कर दिया है। सो वन इज गोना बी योर थ्योरी क्लासरूम एंड द अदर इज गोना बी योर प्रैक्टिकल क्लासरूम, राइट। सो सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मैट्रिसेस। उसको पढ़ने के लिए पहले हम उसके डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है मैट्रिसेस। तो चलिए चलते हैं हमारे थ्योरी क्लासरूम में। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक, क्या होती है इसकी डेफिनेशन मैट्रिक्स की, राइट। सो अब मैट्रिक्स क्या होता है, a rectangular array of arrangements of mn numbers in the form of m horizontal lines called rows and n vertical lines called columns is called matrix of order m by n, written as m cross n, ठीक है। ये चीज देख पा रहे हो। अब इसमें क्या बोला है, m हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी इसके अंदर, ठीक, और n वर्टिकल लाइंस होंगी, मतलब हर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m बाई n का होता है। अब जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो हम कुछ भी, हमने 4 एंट्रीज 5 एंट्रीज हमने उठाई और हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख दी, ठीक है। हर एक वो एंट्री जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाएगी वो क्या बनाती है, एक मैट्रिक्स बनाती है, ठीक है। अब मैट्रिक्स ये कैसे कैसे होते हैं, अब जैसे इसके अंदर हम लोग ये वाला देख रहे हैं जो एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है ये हम समझ लेते हैं। ये हमारी रोज है पूरी, ठीक, और ये हमारा क्या है, कॉलम है, समझ पा रहे हो। सो वर्टिकल जैसे जैसे चलेंगे, वर्टिकल ऐसे चलेंगे जैसे मेरा हाईलाइटर चल रहा है, वो हमारा कॉलम है। हॉरिजॉन्टल जब हम चलेंगे हमारा क्या है, वो रो है, ठीक है। मैं इन कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये रेड वाला क्या है, कॉलम, और येलो वाला क्या है, रोज, ठीक। सो रोज और कॉलम्स, तो हर मैट्रिक्स की m रोज होती हैं, n कॉलम होते हैं। तो अगर अपना कोई भी मैट्रिक्स लिखा है, मान लो ये लिखा है 2x3 का मैट्रिक्स लिखा है हमने फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, हमेशा m इंटू एन की फॉर्म में रहेगा, तो m2n3 हुआ। समझ में आया कैसे। तो आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, जैसे कि ये टाइप्स देख रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। तो कितनी भी एंट्रीज आपने अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया या फिर राउंड ब्रैकेट में लिख दिया, वो क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। समझ में आया। ओके,
सो आपने पढ़ा अपने थ्योरी क्लासरूम में मैट्रिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले तो, ठीक है। सो क्या पढ़ा है हम एक बार रिकॉल करते हैं और फिर कुछ एक आधे क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करके फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आपको पूरा टाइम वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा एंड तक वीडियो को देखना है, ठीक है। बड़े ही अच्छे तरीके से वीडियोस को फॉर्मुलेट करके हम लोग आपको एक इक्वल बैलेंस देने वाले हैं यहाँ पर, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। सो देखो आपने वहाँ क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी इस ब्रैकेट के अंदर आप नंबर्स डाल दो, इस ब्रैकेट में या इस ब्रैकेट में। सो अ मैट्रिक्स कैन बी इन आइदर अ स्क्वायर ब्रैकेट और इन अ राउंड ब्रैकेट। सो कोई भी नंबर ऑफ एंट्रीज इसके अंदर लिख देते हो, दैट बिकम्स योर मैट्रिक्स। सेम इज द केस हियर, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो कुछ होंगी रोज और कुछ होंगे कॉलम्स। नाउ रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है? जो भी पार्ट हॉरिजॉन्टल चलता है दैट इज नोन एज योर रो। जो भी पार्ट वर्टिकल चलता है, राइट, से सपोज ये जो वर्टिकल पार्ट इस तरीके से, वी कॉल इट एज कॉलम। सो हॉरिजॉन्टल पार्ट होगी रोज, वर्टिकल पार्ट होगा कॉलम। अब देखो हर एक मैट्रिक्स का अपना कुछ एक ऑर्डर भी होता है, ठीक है। यहाँ वहाँ आपने डेफिनेशन पढ़ा था कोई m इंटू एन का ऑर्डर का होता है। तो अगर कोई m इंटू एन ऑर्डर का है तो दैट हैज m रोज एंड n कॉलम्स। अभी क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमेशा रोज इंटू कॉलम्स की फॉर्म में लिखा जाता है ऑर्डर के लिए? हाँ, इसी तरीके से लिखा जाता है। तो आप इसको कॉलम इंटू रो अगर आप लिखोगे ऑर्डर के लिए, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। हमेशा रो इंटू कॉलम ही होगा वो, राइट। समझ आ गया आपको, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने अब ये देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब अगर हमको ये देखना है कि मैट्रिक्स बनता कैसे है, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि जो भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होती हैं वो कुछ i एलिमेंट की होती है। मैं कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग ऐसे शुरू करते हैं A11, A12, A13 सो ऑन, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग एंट्रीज इस तरीके से लिखते हैं। सेम लास्ट हमारी AIJ एंट्री आती है, ठीक है। आप इसको A1N कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 1 1 2 1 3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए एलिमेंट को। इफ आई से A11 दैट मीन्स an element that is in the first row and in the first column. So first row and first column. If I say A12 that means first row and second column. तो जब भी हमको एलिमेंट आइडेंटिफाई करने होंगे हम लोग इसी तरीके से करेंगे ना। अगर मैं बोलूँ AIJ, ठीक है, इसको हम इंटू लिखते हैं, ज़्यादा आइडेंटिफाई रिलेट कर पाओगे टॉपिक को ना। AIJ एलिमेंट का मतलब है कि हम लोग कोई भी I रोज है और J कॉलम्स हैं, राइट। तो अगर हमको ये बोला जाता है कि आप मैट्रिक्स फॉर्म करो तो हम लोगों को क्या दिया होगा। सो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपको मैट्रिक्स को फॉर्म करना है तो हमको क्या देंगे, AIJ का रिलेशन दे देंगे कुछ भी, ठीक है, I और J की टर्म्स में। हम क्या करेंगे और हमको ये पता होगा कि ऑर्डर कितना है, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप से सपोज अगर हमारा ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको गिवन है 2 क्रॉस 2 का, सो हमको पता है कि ये एंट्रीज होती हैं इसके अंदर। A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है, राइट। तो हम ये I है ये J है, हर केस में ये I है ये J है। हम I J में अकॉर्डिंगली जो नंबर्स हैं यहाँ पे 1 2 है तो रिलेशन को पुट करेंगे और उसकी जगह पे एंट्रीज को रख देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर समझते हैं इसको जल्दी से। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जल्दी से देखो ना। हमको बोल रहा है कि 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स बना दो। ए हमको दिया है AIJ से, ठीक है, और AIJ का हमको रिलेशन दिया है I प्लस J, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमारा मैट्रिक्स कैसा हो सकता है। हमारा 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स कैसा होगा, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा।
उसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे, राइट। सो कितनी रोज बोली हमको? 3, 1 2 3 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 3 4, 4 कॉलम्स आर देयर। नाउ दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। नाउ मैं कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकालनी है, फिर आप पूरा कंप्लीट करना। मैं फाइनल आंसर दूंगा। यहाँ पे मैंने ऐसे सपोज बनाया वर्किंग नोट। सो A11 एलिमेंट क्या होगा? 1 + 1 = 2, डायरेक्टली कर सकते हैं। A12 एलिमेंट क्या होगा? 1 + 2 = 3। A13 कितना होगा? 4। A14 कितना होगा? 5। ऐसे ही यहाँ पे कोई भी रिलेशन दे सकते हैं, I - j, I × j², any reason, any condition, any relation can be given to you, right? A21 बस आपको यही करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 + 1 क्या बना? 3। 2 + 2 क्या बना? 4। A23 क्या बना? I + j बोला है तो 2 + 3 5। ठीक है, बी केयरफुल, आप इंटरचेंज ना करें। तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो एंड देन आई विल कम अप विद द फाइनल आंसर। परफेक्ट, दिस विल बी अ फाइनल आंसर, राइट। क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। सो अभी हमने प्रैक्टिकल क्लास में ये पढ़ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्या मैट्रिक्स होता है और कैसे हम उसको फॉर्म करते हैं। अब चलते हैं दोबारा थियरी क्लास के अंदर, ठीक है। वहाँ हमको कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने हैं, वो पढ़ते हैं और फिर आएंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, आप देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है, और हम लोगों को वो सारे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सो देखते हैं क्या क्या मैट्रिक्स हमारे पास हैं। पहला जो मैट्रिक्स हम लोग देख पा रहे हैं वो कौन सा है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रो होगी, जैसे कि उसकी डेफिनेशन बोल रही है। डेफिनेशन क्या बोल रही है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आ गई चीज। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या बोल रहा है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, राइट। थर्ड टाइप क्या है हमारे पास? जीरो और नल मैट्रिक्स। अब जीरो से नल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ ना हो, जो खाली हो, ठीक है। आप खाली आते हैं, आप ब्रैकेट लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट, या फिर आप जीरो एंट्रीज होंगी, वहाँ पे जीरो नंबर होगा। सो मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, राइट। अब जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो जिसकी सारी एंट्री जीरो है वो क्या हुआ? नल मैट्रिक्स। सो जिसकी सारी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ नल और अ जीरो मैट्रिक्स। नाउ कीप दिस इन माइंड कि आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है वो क्लासीफाई करो, बट आपको ये एट द सेम टाइम जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मैट्रिक्स है, सो दैट आप लोग उसमें डील कर पाओ, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में देखोगे, आप खुद सॉल्व करोगे जब क्वेश्चंस को। सो यहाँ पे हम लोग हर टाइप में मैट्रिक्स से डील करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन पे करोगे तो मैट्रिक्स में हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है, बट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अपकमिंग पार्ट्स के अंदर। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा मैंने एग्जाम्पल में दिया था पीछे, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी m और n क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? m और n बराबर होगा। दैट मीन्स उसके जितनी रोज उतने ही उसके कॉलम्स। जैसे कि आपने अगर पिछले एग्जाम्पल में देखा हो तो यहाँ पे देखो, जितने रोज थे उतनी इसकी कॉलम्स हैं, ठीक है, m रोज और n कॉलम्स, राइट। सो सेम तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो अगर हम मैट्रिक्स देखें 2x2 का, तो 2x2 का मतलब क्या हुआ? 2 रोज और 2 कॉलम्स हमारे पास, ठीक है, समझ आई चीज़? पक्का। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म करेगा, एज इन जिसके रोज जो हैं, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होती, और स्क्वायर में साइड बराबर होती है। सेम तरीके से यहाँ पर इसके भी रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज जो हैं वो कॉलम्स के बराबर नहीं है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि 2x3, राइट, इस तरीके से। अब इसके बाद देखते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होता है। कंपेरेबल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हम तब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेरेबल का मतलब क्या हुआ? जिनको हम कंपेयर कर पाएँ, ठीक है, जिसको हम सही तरीके से कंपेयर हम लोग कर पाएँ।
सो ऐसे दो मैट्रिक्स कब कंपेरेबल बनते हैं? जब उनका सेम ऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब कि दोनों मैट्रिसेस का सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैट्रिक्स ए जो है, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2x3, ठीक है, जैसे अगर ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x2, ये कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। कब कंपेरेबल बनते? जब बी का भी ऑर्डर क्या होता? 2x3 होता, राइट, समझ आया? चलें आगे, पक्का? सो कमिंग बैक टू आवर प्रैक्टिकल क्लास, अभी हम थ्योरी क्लास में पढ़ लिया टाइप, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू शो कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। ये 4 पार्ट मैंने लिखे हैं, जल्दी से इनको बता दो कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, फिर हम इनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। जल्दी से इनका आंसर्स लिखो अपने पास, नोट पैड में नोट कर लो, ठीक है, एंड ट्राई टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, ऐसा रेपिटेटिव आंसर ना हो, राइट। ऑल राइट, सो here we go with our answers. You can just cross check your answers कि आपने जो लिखे हैं वो फाइनल आंसर साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। फर्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। any matrix having one column is known as a column matrix. Second one is a row matrix. Any matrix having one row is known as a row matrix, right? Third one is a square matrix because the rows and the number of columns are same, that is 2 cross 2 of order. Fourth one is a rectangular matrix. This is of order 3 cross 2, right? It has 3 rows and 2 columns. Now the point is कि क्या से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। बट जब मैंने बोला था कि थोड़ा स्पेसिफिक रहेगा, सो ऑन अ स्पेसिफिक नोट दीज आर रो एंड द कॉलम मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली, राइट। Now this one cannot be the column matrix because this has 2 columns, so we will classify it as rectangular matrix, right? Okay. Now, so till now you've got a brief of the matrix, right? अब क्या करना है, हम लोग दोबारा चलेंगे अपनी थियरी क्लास के अंदर, ठीक है, वहाँ हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और फिर उनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे प्रैक्टिस। चलिए चलते हैं हमारे थियरी क्लासरूम में। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि हम लोग मैट्रिक्स का डील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को पता होंगी तो ही हम लोग आगे काम कर पाएंगे, और इनको हम कहीं ना कहीं सबको वेरीफाई भी कर लेंगे। मैं क्वेश्चन में जब हम करेंगे समझाता रहूँगा कि कहाँ कहाँ हम वेरीफाई इसको कर रहे हैं और कैसे कैसे हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो बाद में आगे क्रॉस चेक भी कर लेना कि ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक है। सब प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम लोगों को पता होनी चाहिए, अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी, अब बी केयरफुल, ये सारे ए बी जो है खाली वेरिएबल्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये सब मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जितने भी ए बी सी दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, सारे क्या हैं? मैट्रिसेस हैं, ठीक है। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। एडिशन जो होता है कॉम्पिटेटिव होता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। तो दोनों साइड पे आता है, तो जैसा ए प्लस बी है वैसे ही बी प्लस ए पे भी रिजल्ट आएगा सेम। 3 एलिमेंट्स ऐड करोगे तब भी सेम आएगा, ए प्लस बी प्लस सी करोगे और ए प्लस बी प्लस सी तब भी सेम आपको एलिमेंट देने वाला है। जीरो में कुछ भी ऐड करो तो सेम चीज़ आती है, हमेशा हमको पता है। 2 + 0 2 देता है, सेम मैट्रिक्स के साथ भी होल्ड करेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म को ऐड करते हो तो 0 आता है, नॉर्मल में 2 - 2 करते हो 0 आता है, वैसे ही मैट्रिक्स के साथ भी आता है। कांस्टेंट नंबर अगर आप के कोई भी एक मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, के एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर, अभी के लिए यहाँ पर कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई होता है नॉर्मल के इंटू ए प्लस के इंटू बी, नॉर्मल जैसे हम लोग इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हमारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। कमिंग बैक टू आवर प्रैक्टिकल क्लासरूम, राइट। अब हम क्या, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आई होप आपको समझ आई होंगी, ठीक है, क्या करना था उन प्रॉपर्टीज के अंदर, कैसे है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन उनके ऊपर बेस्ड, ठीक है, और उनको अच्छे से और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
सो उसके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ और क्या पॉसिबल उसके ऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। सो मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स है इसके अंदर, और बोल रहे क्या पॉसिबल ऑर्डर्स उसके हो सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है यहाँ पर, हमें क्या करना है, सिर्फ 12 के लिए मल्टीपल्स ढूंढने हैं कि 12 कैसे कैसे हो सकता है। 1 इंटू 12 होता है, ठीक है, 3 इंटू 4 होता है, और 2 इंटू 6 होता है। नाउ दिस इज टू कीप इन माइंड कि अगर कोई स्टूडेंट ये 3 आंसर लिखता है पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए, तो उसका आंसर गलत होगा। क्यों गलत? एज इन कि इनकम्प्लीट आंसर है। Because if you assume कि 12 into 1 and 1 into 12 is same in the case of matrices as well, then you are wrong. यहाँ पर दो यूनिक ऑर्डर्स हैं, 12 into 1 और 1 into 12 डिफरेंट है। यहाँ एक रो और 12 कॉलम्स, यहाँ 12 रोज इन 1 कॉलम। सेम इज द केस हियर। सो यहाँ पर जैसे हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं that 2 into 6 is same as 6 into 2, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोनों केसेस डिफरेंट माने जाएंगे। So to answer this question, we have got how many pairs? We can have 1 into 12, 12 into 1, 3 into 4, 4 into 3, 2 into 6, and 6 into 2. So the possible orders are clear with this question? Here you get the next one. So question क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो मैट्रिसेस दे रखे हैं आपको, ठीक है, और ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं और बोल रहा है कि इनका ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे लिए कंपेरेबल मैट्रिक्स कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनकी हर एक एंट्री भी बराबर होगी, इस तरीके से यू कैन सी, and they can only be compared if they have the same order, ठीक है। So this is to keep in mind. So a plus b is 6 and this implies that ab is 8. Clear? Now you can find out the value of any of them, say 8 upon a, and you can put in this one, the first one. So a plus 8 plus a plus 6, so this becomes 8 plus 6a, and you can solve the quadratic further, right? So this will be equals to 8 square minus 4a minus 2a plus 8, which is equals to 0. So a minus 4, so you get a minus 2 and a minus 4 as two options, and you get b is 4, and if a is 4, so b is 2. So you can write it here. If a is 2, implies b is 4, and if a is 4, then write b is 2. So this will be your final answer, right? So I hope ये क्वेश्चन समझ आया कैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जल्दी से करो, जल्दी से देखो क्या है क्वेश्चन को, नोट करो। तो ये दो मैट्रिक्स हमको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट। सो जो क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप देख पा रहे हो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू आर गिवन टू मैट्रिसेस एंड यू हैव टू फाइंड a plus b and a minus b. Now this question is based on the properties that you learned in your theory classroom, right? So उसी पर बेस हम प्रैक्टिकल क्लासरूम में अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देखो सब करने का ट्राई करो, ठीक है, और साथ साथ मैं भी करता हूँ। एक काम करते हैं, चलो मैं a प्लस बी निकालता हूँ। कैसे देखना है, आप देखो a प्लस बी कैसे निकालना है, तब a माइनस बी मुझे सिमिलर तरीके से निकाल के दिखाना, और फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। परफेक्ट। नाउ सबसे पहले a प्लस बी निकालने के लिए क्या करना है, डू चेक दैट कि जो भी मैट्रिसेस हमको दिया उनका ऑर्डर सेम हो। अगर मैट्रिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्डर, बहुत मैटर करता है। अगर आपका ऑर्डर सेम नहीं है चीज़ों का तो आप नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है उस केस में। सो बी केयरफुल कि आपका ऑर्डर सेम हो मैट्रिसेस का। ना
अब सिंपल काम है, 2 + 0 2 आएगा, 3 + 5 8 आएगा, -5 + 1 -4 आएगा, 1 - 2 -1, 2 + 7 9, -1 + 3 is 2. सो A + B समझ आया आपको कैसे करना है? अब अगर ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो चलो देखते हैं A - B कैसे निकालना है। दो तरीकों से कर सकते हैं हम लोग, आइदर यू मल्टीप्लाई दी मैट्रिक्स बी, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप सिंपली सिर्फ माइनस साइन को कंसिडर करके भी कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2 - 0 से लिख लेते हैं, 3 - 5 ना, दिस इज इक्वल्स टू 2 - 0 is 2, 3 - 5 is -2, -5 - 1 is -6, so A is your A - B. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कैसे करना है? सो स्टूडेंट्स, आई होप आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। जो भी आज हमने पढ़ा एक फाउंडेशन थी मैट्रिसेस चैप्टर के लिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वो अगर क्लियर हो गया तो आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे, अदरवाइज वो सब वीक रह जाएगा, ठीक है। सो जो भी टॉपिक्स पिक करके ला रहा हूँ उस तरीके से आपको पढ़ोगे तो आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड डू रिवाइज। सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।